नमस्कार दोस्तों आज पूरे विस्तार से लेके आए हैं कब होगा भगवान विष्णु का कल्कि अवतार और कल्कि अवतार क्यों होगा। दोस्तों सारी बातें हम विस्तार से बताएंगे। पुराणों में कल्कि अवतार के कलयुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणी की गई है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, लेकिन अभी से कल्कि अवतार के नाम पर पूजा पाठ और कर्मकांड शुरू हो चुके हैं। कुछ संगठनों का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया और कुछ का दावा है कि कल्कि अवतार हो चुका है। कल्कि अवतार को लेकर हिंदुओं में यह भ्रम और मतभेद क्यों है? क्या शंकराचार्य इसे स्पष्ट करने की जिम्मेदारी नहीं रखते हैं? वर्तमान में भगवान कल्कि के नाम का उत्तर प्रदेश में संभाल गांव में एक मंदिर बना है। उस गांव पर दिल्ली आदि क्षेत्र में ऑडियो वीडियो सीडी पुस्तक आदि साहित्य सामग्री का विकास कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि उसके नाम की आरती चालीसा पुराण आदि मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कल्कि वाटिका नामक संगठन का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है। इन लोगों का मानना है कि देवी जगत में कल्कि अवतार हो गया है। स्वप्न जागृत और वीणा अनुभवों द्वारा वे भक्तों को संदेश दे रहे हैं। उनकी महाशक्तियां भक्तों की रक्षा के लिए इस जगत में चारों ओर फैल चुकी हैं। अब बस उनके केवल प्रकटय शेष है। इसका तार्किक आधार यह है कि अवतार किसी समय सीमा में नहीं बंधा होता है, उसके प्रकटय के अपने मापदंड होते हैं। हिंदू धर्म के पतन का एक मुख्य कारण यह है कि हर वह कार्य किया जा रहा है जिसमें वेदों में उल्लेख नहीं मिलता है। हिंदुओं ने एकमात्र धर्म ग्रंथ है वेद, वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। इसीलिए ग्रंथ महाभारत का एक हिस्सा है। गीता, रामायण, पुराण और स्मृतियां भी इतिहास और व्यवस्था के उल्लेखित करने वाले ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ नहीं है। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर बैठ कर आएंगे और राक्षसों का नाश कर देंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 31 ईसा पूर्व में हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल और बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। तो इसका मतलब था 3102 प्लस 20,017 बराबर 15,119 वर्ष, यानी 5,119 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,881 वर्ष अभी बाकी हैं। और अभी से ही कल्कि की पूजा आरती और प्रारंभ हो गई है। माफ करना, अभी से नहीं, करीब 350 साल से उनकी पूजा की जा रही है। यह अवतार भविष्य में होगा या नहीं अभी निश्चित नहीं है, लेकिन लोगों को कौन रोक सकता है पूजा करने से? कल्कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संबल नामक एक विष्णु यश नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान विष्णु का पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवता देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार के प्राणियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। स्कंद पुराणों में 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान विष्णु का अवतरित श्री कल्कि के रूप में संबल ग्राम में लेंगे। आदि अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतरित अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए घुड़सवार के रूप में किया गया और भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथों में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे तथा बौद्ध, जैन और मैथिली को पराजित कर सनातन राज्य उपस्थित करेंगे। पुराणों की यह धारणा है कि कोई मुक्तिदाता भविष्य में होगा। सभी धर्मों ने अपनाई। क्या यह अवतार हो चुका है? इसके विपरीत कुछ अन्य पुराण में बौद्धकालीन में कवियों की कविता और गद्य से ऐसे उल्लेख गुणगान मिलता है कि कल्कि अवतार हो चुका है। वायु पुराण अध्याय 98 के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के चरमोत्सव पर जन्म ले चुका है। इसमें विष्णु की प्रशंसा करते हुए दैत्रोय व्यास कल्कि विष्णु के अवतार कहे गए हैं, किंतु बुद्ध का उल्लेख नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि उस काल में तो बुद्ध को अवतारी होने का ही मान्यता नहीं मिलती थी, या फिर बुद्ध के पूर्व कल्कि अवतार हुआ होगा। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलयुग में वर्णन में है कि कल्कि होने का वर्णन मिलता है कि
बंगाली कवि जयदेव 1200 ईस्वी में चंडीदास के अनुसार भी कल्कि अवतार की घटना हो चुकी है। अतः कल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो सकते हैं। जैन पुराणों में एक कल्कि नामक भारतीय सम्राट का वर्णन मिलता है। जैन विद्वान गुणभद्र 9वीं शताब्दी के उद्धरण में लिखते हैं कि कल्कि राज का जन्म महावीर के निर्वाण के 1000 वर्ष बाद हुआ, जिसने उत्तर पुराण में लिखते हुए कल्कि राज ने 40 वर्ष राज किया और 70 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। कल्कि राज अजितांजय का पिता था। वह बहुत हिंसक और क्रूर शासक थे, जिन्होंने दुनिया पे दमन किया और निग्रंथों जैन समुदाय पर अत्याचार किए। गुण भेदभाव के अनुसार उसने एक दोपहर को भोजन करने वाले जैन ग्रंथियों के भोजन पर टैक्स लगा दिया था, जिससे वो भूख से मरने लगे। तब ग्रंथियों ने कल्कि की क्रूर यातनाओं से बचने के लिए एक दैत्य का अवतरण हुआ, जिससे वज्र के प्रहार से उसे मार दिया और अनगिनत युगों का असहनीय दर्द यातनाएं झेलने के लिए रक्त प्रवाह नामक नरक में भेजा दिया। प्राचीन जैन ग्रंथों के अनुसार कल्कि का एक ऐतिहासिक सम्राट था, जिसका शासनकाल महावीर के मृत्यु के 1000 साल बाद यानी महावीर स्वामी के जन्म यदि प्राचीन काल निर्धारण अनुसार माने तो 1997 में विक्रमदत्त संवत में अर्थात महावीर के 1000 वर्ष बाद यानी 797 विक्रम संवत पूर्वकालीन हुआ, वे अर्थात 739 ईस्वी पूर्व। अब यदि हम अंग्रेजी द्वारा लिखे इतिहास का काल निर्धारण माने तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। इसका मतलब है महावीर को 1000 वर्ष बाद कल्कि हुए थे, यानी तब की भारत में गुप्त वंश काल का मौर्य गुप्त काल को भारत स्वर्ण काल माना जाता था। गुप्त काल के बाद ही भारत को बौद्ध और जैन धर्म का पतन शुरू हो गया। आधे भारत पर राज्य करने वाले बौद्ध जैन का शासन आखिरकार हर्षवर्धन के काल तक समाप्त होकर शून्य हो गया। तब क्या हमें माने गुप्त वंश के पतन के बाद ही कल्कि का अवतार हुआ, जिससे शक कुशल आदि को ही मार भगाया है, जिसने बौद्ध और जैन के प्रभुत्वों को भी समाप्त कर दिया। जी हम प्राचीन तारीखों का निर्धारण के अनुसार कल्कि का जन्म 739 ईसा पूर्व मानते हैं, तो इसका मतलब है जैन तीर्थकार पार्थन ईसा पूर्व के बाद ही कल्कि का जन्म होगा। पार्थन के कारण काल में जैन धर्म ने अपने चरमोत्कर्ष पर था और निश्चित ही तब हिंदुओं के लिए जैन धर्म एक बड़ा खतरा जान पड़ेगा। यदि गुप्त काल के बाद कल्कि का होना माने तो गुप्त हुणों ने भारत पर कब्जा कर लिया। जैन ग्रंथों में वर्णित कल्कि का समय कार्यहुण सम्राट महिरकुल के साथ समानता रखता है। अतः कल्कि और महिरकुल को एक महीने की संवाद से इनकार किया जा सकता है। इतिहासकार के.वी. पाठक ने सम्राट महिरकुल हुण की पहचान कल्कि के रूप में की गई है। वे कहते हैं महिरकुल का दूसरा नाम कल्कि राज था। जैन ग्रंथों के कल्कि राज के उत्तराधिकारी का नाम अतिंजय बताया गया है। महिरकुल हुण के उत्तराधिकारी का नाम अतिंजय था। कुछ विद्वानों के अनुसार महिरकुल को कल्कि मानना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि हुण तो विदेशी आक्रांता थे, उनको इतिहास में विधर्मी माना गया है। विधर्मी का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जिसने पूर्वज हिंदू धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म का अपना लिया हो, लेकिन ऐसे ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार वे विदेशी नहीं थे। उन्होंने प्राचीन काल में यक्ष कहा जाता था। वे सभी धंधे लोग थे। भारत के प्रथम शक्तिशाली हुण सम्राट तोड़माड़ के शासनकालीन में पहले वर्ष का अभिलेख भारत मध्य के एरड़ नामक स्थान पर वाराहत मूर्ति से मिलता है। हुणों के देवता वाराहत कालांतर में हुणों से संबंधित माने जाने वाले गुर्जरों के प्रतिहार वंश में महिर भोज के नेतृत्व में उत्तर भारत में अंतिम हिंदू सम्राट का निर्माण किया और हिंदू संस्कृति में संरक्षण के हुणों में जैसी प्रभावी भूमिका निभाई। अत्यंत यह कहा जाता है कि अभी से सही नहीं होगा। कल्कि अवतार में हो चुका है या नहीं यह कहना भी सूचित नहीं होगा। होने वाले कौतरिक अवतार में भी पूजा पाठ की जाए और उनके मंदिर में व्यक्ति तो आपस धर्म का एक नया व्यवहार खड़ा किया जाए। चलिए दोस्तों, ये था कल्कि अवतार के कुछ शीर्षक। फिलहाल हमने फर्स्ट चैप्टर में ही अवतरित कर दिया है। ये इसमें तर्क वितर्क के साथ में था। हर एक ग्रंथों के अलग अलग अपने अपने मत होते हैं, इसलिए दोस्तों हमने पहले चैप्टर में देखा हुआ है। पहला चैप्टर आप जरूर देखिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में।